देखो भाई, आप एक गलती कर रहे हो, उसको सुधरवाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। आपके एग्जाम में एक महीना बचा है, आप निफ्रांत से बैठे हो कि सर डी ट्रिपल बी एस का एग्जाम अभी बहुत समय है। लोग भी कहते हैं कि डी ट्रिपल बी में फॉर्म भरा देते हैं, एग्जाम पता नहीं कब होगा, तो 27-28 का इंतजार कर रहे हैं। भाई डी ट्रिपल बी अपने पैटर्न पर एकदम फिक्स है। उसको पता है कि आपका एग्जाम एक महीने बाद कराना है। अब बहुत सारे बच्चे श्योर नहीं है कि विकास भैया आपको क्या पता कब एग्जाम होगा, आप कौन से भगवान हो। मैं भगवान नहीं हूँ दोस्त, आपका एक भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम किया हूं। मैं डी ट्रिपल बी, एसओ, आईटी असिस्टेंट, एमटीएस, मैं सभी में एक्सपर्ट क्लास में लेता हूं। आपको भी पता होगा, रीजनिंग में बटे में से बटे का स्कोर देता हूं आपको। मेरे दोस्त, मैंने पीवाईक्यूज भी पढ़ाए हैं, मैंने आपको मैराथन भी दी है, मैंने आपको सारे काम टॉपिक वाइज भी पढ़ाया है, ठीक है। सारे काम यूट्यूब पर किए हैं मेरे भाई, हर तरीके से। तो मेरा हक है आपको सही राह देना। जो बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं उस चक्कर में कि यार एग्जाम होगा, समय बहुत ज्यादा है, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है, मैं आपसे कहूंगा अभी जुलाई खत्म हो गया है, अगस्त आपके पास है और सितंबर में आपका एग्जाम है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगस्त बचा। अब इस एक महीने के अंदर तुम जो भी उखाड़ सकते हो वो उखाड़ लो। सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और जो हम आपके बीच डिस्कस करें। मेरे दोस्त, सिलेक्शन तभी होगा जब टारगेट आपका सिलेक्शन वाला होगा। तो याद रखना, जो मैं आज बता रहा हूं इससे बेहतर कुछ नहीं है। दोस्त, आपको पता है कि हमारी एएसओ में 587 वैकेंसी थी, लेवल 7 की पोस्ट है। हमें मार्च से लेकर अभी तक हमें पूरे 6 महीने मिले। कितने महीने मिले? 6 महीने। हमने तैयारी नहीं की, ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि 6 महीने के अंदर भी हम लोगों ने अपना सिलेबस कवर नहीं किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, रणनीति सटीक बनाओ। डी ट्रिपल भी अपने तरीके से काम कर रहा है, बस आप काम नहीं कर रहे। डी ट्रिपल भी 2026 के अभी जितनी भी वैकेंसी है सबको करा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम 1 जून से 30 जून तक उसने खत्म करा दिया। 30 जून के बाद 7 जुलाई से 11 जुलाई तक फॉरेस्ट गार्ड खत्म कर दिया। जून 30 का महीना था, 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक कितने दिन का गैप है? बीच में 6 दिन का गैप था बस। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 11 जुलाई को खत्म हुआ और एमटीएस के एग्जाम शुरू हो गए 25 जुलाई से और 1 सितंबर तक चल रहे हैं। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का 11 जुलाई के बाद जो 25 जुलाई, यानी कितने दिन का समय? 14 दिन का गैप लिया। डी ट्रिपल बी का एक यही पैटर्न है, डी ट्रिपल बी का यही पैटर्न है कि 7 से 15 दिन का बीच में गैप देता है। 7 से 15 दिन के बीच का गैप देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि डी ट्रिपल बी ये कहता है, डी ट्रिपल बी क्या, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी, ये लोग अपना पैरेलल में एग्जाम नहीं चलाते। मतलब कि अगर कोई शिफ्ट खराब हुई टेक्निकल कारण से, या कोई ग्लीच आ गया, या हो सकता है कंप्यूटर डे चल रहे हैक हो गया, या मान लो लीक हो गया पेपर वगैरह, तो कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तो उस समय कुछ हमारे पास इतनी जगह बची हो अगले एग्जाम से पहले कि हम लोग उनको करा पाए, वरना उनकी डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, शेड्यूल खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो भर्ती है उस पर कोई उसका असर ना पड़े, तो बीच में थोड़ा गैप दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारा 1 जुलाई तक एग्जाम है, एमटीएस के बाद हमारा जो एग्जाम है वो एएसओ का है, और एएसओ के बाद जो हमारा एग्जाम है वो आईटी असिस्टेंट का है, आईटी असिस्टेंट का है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 1 सितंबर तक हमारे चल रहे हैं एमटीएस के एग्जाम। तो लगभग अगर 1 सप्ताह, एमटीएस बड़ी परीक्षा है तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा, क्योंकि इसमें अगर कुछ ज्यादा शिफ्ट खराब हुई तो दिक्कत पड़ जाएगी, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि अगर एमटीएस के बाद आपको 1 सप्ताह का 7 दिन का भी समय मिलता है, तो आपके 8 सितंबर के बाद, अब मैं इतना कहता हूं कि 15 से भी हो जाए चाहे, पर 8 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, इतना मानकर चलिए, ठीक है। 8 सितंबर पर, 8 सितंबर से पहले नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो चुका है? जुलाई जा रहा है, बचा क्या बीच में? सिर्फ और सिर्फ अगस्त। और अगर आप इनको भी काउंट करोगे तो तुम्हारी मूर्खता, इनको रिवीजन में मानना। सिर्फ अगस्त, इस 30 से 35 दिन के अंदर तुमको रिवीजन करना। इतना समझ लो कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, 30 से सिर्फ 35 दिन का ही समय है, और इसके अंदर तुम्हें मेरे भाई टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट। सर स्कोर कितना लेकर चले? मैं अभी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा ना, आ जाओ। सबसे पहले अगर आपको चीजें कवर करनी है, पूरा लाइव बैच पढ़ो, पूरा लाइव बैच के माध्यम से मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें अपन लोग कवर करा देंगे, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस के साथ, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आपको क्लास मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मैं आपको करवा दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप कहो तो कल से ही शुरू कर दूं,
ठीक है, बस मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता देना कि किस समय, मॉर्निंग में क्लास चाहिए या इवनिंग। जल्दी से बस इस वीडियो के नीचे जो भी आप समय बोलोगे, और अगर आप समय भी बताना चाहते हो तो समय भी लिख दीजिएगा कि आपको किस समय क्लास चाहिए। ठीक है, आप मुझे समय लिख दोगे, मैं उसी समय पर आपकी क्लास शुरू कर दूंगा। 2 टाइम भी आपको दे देता हूं, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे अगर आप कहोगे तो सुबह 8 बजे चला दूंगा, और रात को 9 बजे कहोगे तो रात को 9 बजे। 2 टाइम आपको दे दिए हैं, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, और सभी की पीडीएफ ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो भटकने की जरूरत नहीं है। पहली जो पुरानी एएसओ की वैकेंसी थी उससे वैकेंसी इंक्रीज ही हुई है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, DSSB का किसी भी एग्जाम को दे लो, सबका 40-40 का वेटेज है, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो इस बार तैयारी में बढ़िया तरीके से लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो 5 विषयों को समान कमांड लेकर चलेगा। बाकी विषय 2-2 घंटे अगर आप लो, और हिंदी को 1 घंटा भी दे दोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। जैसे रीजनिंग को डेली अगर 2 घंटा दे दोगे, डेली 2 घंटा, तो 35 दिन है, 35 दिन के अंदर आप 35 चैप्टर को कवर कर लोगे। ठीक है, अगर आप गणित को 3 घंटा डेली दे दोगे ना, 3 घंटा, तो आप 1 चैप्टर को कवर कर पाओगे, 1 चैप्टर को आराम से कवर कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर 35 दिन है, 17 चैप्टर है यहाँ पर, 17, तो 1 चैप्टर को अगर 2 दिन में खत्म करोगे तो 17 दूनी 34 में तब भी खत्म हो जाएगा। रीजनिंग को डेली 1 घंटा पढ़ोगे। जीके में क्या करना है आपको, 20 मिनट, तो 20 मिनट करंट अफेयर पढ़नी है, और बाकी आप 1 घंटा अपना जीके पढ़ लेना, जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके की किताब होगी उससे पढ़ लेना या टीचर से पढ़ लेना। और अंग्रेजी अगर 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो भी आप कवर कर लोगे 20 दिन के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो ये रणनीति के साथ चलोगे ना तब होगा। तो बिना सिलेबस पूरा किए अगर आप सोच रहे हो सर सिलेक्शन संभव है, तो नहीं भैया, असंभव है। आपके पास अब 90 दिन नहीं बचे हैं, अब वो समय गया मेरे भाई। अब आपके पास सिर्फ बचे हैं 30 से 35 दिन। अब इसके अंदर जो तुम उखाड़ सकते हो उखाड़ लो मेरे दोस्त। 200 में से तुमको कितना स्कोर लाना है ये भी चेक कर लो। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ लगी है 146.35 जनरल की, ओबीसी की 128, एससी की 123, एसटी की 117। मतलब आप ये देख लो कि 200 में से जो आपकी कट ऑफ गई है वो 146 गई है। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वाकई में आप सिलेक्शन ले पाए। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मुन्ना बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 200 में से कितना होना चाहिए? आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका 150 प्लस 150 155 के समथिंग। अगर आपका इतना एवरेज आएगा तो आप वाकई में सिलेक्शन ले लेंगे 150 प्लस। क्योंकि भाई जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं 146 है तो 146 के 40 से ऊपर ले लूं, नहीं मेरे भाई, ये 2019 की कट ऑफ है, 2026 चल रहा है, इतने साल का गैप हो चुका है। तुमको लग रहा है कि लेवल उतना ही आसान होगा, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो चीजों को अगर आपकी वाकई में पकड़ बनानी है, मेहनत करनी है, वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो घबराओ मत। ऑफिसर बैच के माध्यम से 35 दिन में जितना भी है अपना आराम से कवर कर लोगे। पूरा बैच है, टॉपिक वाइज और पीडीएफ नोट सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। जाकर एनरोल कर लेना, बेसिक्स टू एडवांस सारे डाउट भी क्लियर होंगे, सब कुछ है मेरे भाई। तो जाओ एनरोल करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्ले स्टोर पर जाना, मालविया क्लासेस सर्च कर लेना, या वीडियो के नीचे लिंक भी है। रजिस्ट्रेशन करके ऑफिसर बैच पर चले जाना और कूपन कोड लगा देना यहाँ पर क्या, M12। ठीक है, M10 यहाँ पर एक्सपायर हो गया है, यानी इसमें आपको ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आपको यह है कि विकास भैया आने वाले 2 साल के बाद या अगले साल जैसे एग्जाम होता है, कोई नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरोगे, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या स्टेट एग्जाम सेंट्रल लेवल में, कोई भी बैंक, ठीक है, तो आपको बैच अगर निःशुल्क चाहते हो तो आपको मालविया क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके पेड कोर्स में जाना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और यहीं पर आपको दिख जाएगा बैच। ये रहा DSSB ऑफिसर बैच। अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लो। 998 का बैच है, बट ऑफर पे मिल जाएगा। बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करना, और अप्लाई कूपन कोड पे लगा देना M12। आप कभी भी दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी बैच ज्वाइन करोगे, सब बैच फ्री मिलेंगे, कोई दोबारा पैसा नहीं देना। मतलब एक बार आपने अगर ये सिर्फ 499 दिए ना, अब तुम मालविया क्लासेस से सिलेक्शन लेने के बाद ही निकलोगे। ठीक है, तो बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस सुबह 8 बजे चाहिए या रात को 9 बजे। 2 मेरे पास टाइम है, बाकी मेरे शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि मेरी 6 घंटे क्लास है पूरे दिन में। तो आपके लिए अगर मैं 1 घंटा निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे हेल्प करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बाकी आपको किस समय क्लासेस चाहिए, और अपने इस दोस्त को वीडियो शेयर कर देना जिसने एसओ का फॉर्म भरा है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।